बस चालू होते ही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। आरव ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर गहरी धुंध थी। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, अगला स्टॉप भैरव घाटी, जो उतरना हो उतर जाए। आरव चौंक गया। वो जगह तो बरसों पहले बंद हो चुकी थी। तभी काली साड़ी वाली औरत उसकी ओर झुकी और धीमे से बोली, अगर जिंदा घर पहुंचना है तो अभी उतरना मत। बस फिर चल पड़ी। अगले कुछ मिनटों में आरव समझ गया कि बस रास्ते में नहीं चल रही, बल्कि किसी अंधेरी खाई के ऊपर मंडरा रही है। बूढ़ा आदमी अब सीट से उठकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। आरव डर के मारे कांपने लगा। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, डरो मत, मैं भी कभी इस बस की यात्री थी, लेकिन वापस नहीं जा पाई। आज तुम जा सकते हो, जब मैं कहूं कूद जाना। अचानक बस ने एक सेतु पार किया और औरत चिल्लाई, अभी कूदो। आरव ने बिना सोचे कूद लगा दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, पीछे मुड़कर देखा, बस हवा में गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश पाया। उन्होंने बताया कि आखिरी बस वाली सड़क तो 10 साल पहले भूस्खलन में हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और उस रात वहां कोई बस नहीं चलती। आरव ने सिर्फ एक बात याद रखी, काली साड़ी वाली उस औरत का हाथ जो इंसान का नहीं था। घटना भूल नहीं पा रहा था। उसकी कलाई पर आज भी वही उंगलियों के निशान थे जो उस काली साड़ी वाली औरत ने पकड़े थे। अगली रात अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, बस फिर आने वाली है, इस बार कोई और यात्री नहीं बचेगा, तुम आओगे? आरव कांप उठा। उसने सोचा पुलिस को बताए, लेकिन तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। कमरे में अचानक ठंड फैल गई। बाहर सड़क पर वही पुरानी आखिरी बस खड़ी थी, टूटी हुई हेडलाइट, टेढ़ा नंबर प्लेट और एक सीट पर कोई साया बैठा था। आरव ने डरते डरते दरवाजा खोला। तभी बस में बैठी काली साड़ी वाली औरत की आवाज गूंजी, मैंने तुमको बचा तो लिया, पर अब एक दूसरा यात्री फंसा है। अगर तुम नहीं आए तो ये बस तुम्हें लेने आएगी। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। आरव समझ नहीं पा रहा था कि जाए या भागे, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज आती जा रही थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पुराना यात्री करीब आ रहा हो। बस की हेडलाइट अचानक जल उठी और उसमें दिखा वही लाल आंखों वाला बूढ़ा जो पिछली रात उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, बस में चढ़कर सच जानना या हमेशा के लिए गायब हो जाना। और फिर न्यू रिकॉर्डिंग सेव्ड, लास्ट बस 047 सेक। ऋतिक ने थोड़ा डरते हुए प्ले किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ आरव की कांपती आवाज थी, ऋतिक, अगर ये मैसेज मिले तो पहाड़ी रास्ते पर मत आना, बस वापस आ गई है। उसने मुझे। आवाज अचानक कट गई। इसके बाद बस के हॉर्न की आवाज थोड़ी दूर, फिर धीरे धीरे करीब आती हुई। ऋतिक का गला सूख गया। तभी खिड़की के बाहर वही आवाज आई, हॉर्न, बिल्कुल उसी ताल में, पहले दूर फिर पास। उसने खिड़की से झोंक कर देखा। काली धुंध में सड़क के किनारे एक पुरानी बस की टेढ़ी हेडलाइट चमक रही थी। ऋतिक घबराकर पीछे हटा। फोन अचानक अपने आप स्पीकर मोड पर आ गया और आरव की टूटी हुई आवाज फिर सुनाई दी, तू मत आना, मैं बच नहीं पाया। ये बस जिनको बुलाती है वो कभी लौटकर नहीं आते। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। धुएं में धीरे धीरे एक साया अंदर आया, फटा हुआ कोट, लाल आंखें, वही बूढ़ा आदमी। लेकिन ये बूढ़ा आदमी अकेला नहीं था। उसके पीछे 2 और परछाइयां थीं, एक महिला, काली साड़ी वाली, और तीसरा चेहरा आरव, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। आरव ने फुसफुसाकर कहा, ऋतिक, अब तेरी बारी है। कमरे के बाहर बस का दरवाजा चक की आवाज के साथ खुला। हवा में वही 3 शब्द गूंजे, चढ़ जा, आखिरी सफर। ऋतिक पीछे हटता गया और अचानक कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया। आखिरी बस, पार्ट 5।